हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीजन की कमी हो तो उससे कैसे बचा जाए। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना बाय इंक्रीजिंग योर ऑक्सीजन लेवल। So this video will be in English and Hindi, two languages. First I will speak in हिंदी। तो दोस्तों, अभी ऑक्सीजन की आप सुन रहे हैं कि बहुत कमी हो रही है देश भर में। तो पहले तो मैं थोड़ी जानकारी दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीजन की कमी के लिए आप कैसे कुछ व्यायाम कर सकते हैं जिससे आपकी ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल में रहे। तो ऑक्सीजन की कमी असल में जो है जी, हर जितने भी कोरोना पेशेंट होते हैं हर एक को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग पहले से जो बीमार नहीं है वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के बैठ गए हैं, और कुछ लोग बीमार होते ही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लेते हैं कि कोई समस्या नहीं हो। इस कारण से हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ही बुजुर्ग हो या जिनको पहले से ही बहुत सी बीमारियाँ हैं और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उन्हीं को ज़रूरत है। नहीं तो बाकी 80% लोग या 90% लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपने ख़रीद लिया ऑक्सीजन सिलेंडर किसी वजह से घबरा कर कि एक पैनिक हो गया है कि पता नहीं क्या होगा, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो सिलेंडर खरीद के एक आदमी बिना बीमार हुए सिलेंडर के टब खरीद के रख रखे घर में, तो आप इनको हॉस्पिटल में वापस कर दें ताकि ज़रूरतमंद को इस्तेमाल कर सकें। और अभी तो दवाइयाँ काफ़ी कारगर हो गई हैं, तो 100 में से 99 ठीक हो सकता है आसानी से, अगर लोग सावधानी से अपने जितनी डॉक्टर ने जो कहा है वही करें। अपने मन से दवाइयाँ खरीद खरीद के बैठ गए जो लोग, तो उससे हो ये रहा है कि 4,000 की दवाई 15-15 हज़ार में खरीद के बैठे, जबकि बीमार नहीं है। ये हो सकता है हमें हो जाएगा, और हो जाएगा तो दवाई खरीद के पहले से ही बैठ गए, तो जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रही। ऐसे सिलेंडर भी लोग खरीद खरीद के बैठ गए कि अगर हमें हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये तो 10 में से 1-2 को ज़रूरत पड़ती है सिलेंडर, वो भी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप लोग स्टॉकिंग ना करें तो सिलेंडर की कमी होगी नहीं, और भी इलाज डॉक्टर आसानी से कर सकेंगे। तो आप लोग किसी भी चीज़ की स्टॉकिंग ना करें। अगर आपको बहुत ज़रूरत है तभी चीज़ें खरीदें, नहीं तो ऐसा नहीं कि अरे मार्केट बंद हो जाएगा, बाजार से सब सामान खरीद के बैठ गए, फिर जिनको ज़रूरत है उनको चीज़ें ना मिले। तो एक ये काला बाज़ारी की वजह से हमारे यहाँ जो समस्या है हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि 10 की चीज़ 50 में बेचेंगे क्योंकि अब इसका शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसे ही पेट्रोल डीजल कभी कभी बोलते हैं कि नहीं मिलेगा तो 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाएगी, और ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो कभी पेट्रोल गाड़ी चलाएंगे नहीं, वो पेट्रोल की लाइन में लग जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आप अभी कम से कम ना बनाएं जिससे कि देश को नई समस्याएं हो। तो अगर 10 आप कोरोना पेशेंट हुए हैं तो भी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की अभी उन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है जो आप अपने मन से ही खरीद रहे हैं। आपको डॉक्टर देखे कि हाँ सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या है तो ही आप लें। 10 में से 1-2 को ही ज़रूरत पड़ती है जो बहुत बुजुर्ग है, जिनको कोई दूसरी बीमारी है। अधिकतर तो आजकल थोड़ी बहुत गोलियां दे दे के डॉक्टर फटाफट 4-5 दिन में ही नॉर्मल कर देते हैं। तो ज़्यादा घबराइए नहीं, घबराने से आपको फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं बता रहा था कि ऑक्सीजन लेवल आप कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है एरोबिक्स एक्सरसाइज। अगर आप यंग हैं तो अपने घर में थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा जॉगिंग कर लीजिए, थोड़ा वेट लिफ्टिंग कर लीजिए। तो सबसे इजी जो रामदेव बाबा जी ने बताया था, ऐसे हाथ यूँ करें, मैं पीछे हो जाता हूँ, थोड़ी आवाज़ कम आएगी, ऐसे करें फिर यूँ करें, ये सांस अंदर गई, तो ऐसे आप 5 बार करेंगे, वही काफ़ी है, दिन में 5 बार सुबह शाम कर ले। तो ऐसे जब आप करेंगे तो आप हवा भरेंगे, फिर ऐसे जब करेंगे तब आप हवा कम करेंगे। तो और दूसरी एक्सरसाइज है जो प्राणायाम वगैरह करते हैं उनको पता है, एक बार इस सांस से ले हवा, फिर इससे छोड़े, फिर इससे ले, इससे छोड़े। तो ये पकड़ने का स्टाइल होता है ऐसे। आपको तो मेन है कि एक तरफ का बंद करके सांस लेनी है छोड़नी है, लेनी है छोड़नी है, ताकि आपका जो सर्कुलेशन हो, एयर सर्कुलेशन बढ़िया हो जाए।
तो ऐसे आप 4-5 बार कर सकते हैं। और तीसरा है, आप लंबी सांस लें, थोड़ी देर रोक के रखें, फिर छोड़ दें। तो इससे क्या होता है, जब आप रोक के रखते हैं तो आपकी मसल्स स्ट्रांग होती है, क्योंकि जैसे फुटबॉल में हवा भर देते हैं तो थोड़ी टाइट हो जाती है, जैसे आपकी लंग्स वगैरह तगड़े हो जाएंगे जब आप सांस को थोड़ी देर रोक के रखते हैं, पर ज़्यादा देर ना रोकें। और चौथी आप जो आप कर सकते हैं वो है कपालभाति। उसमें तेज तेज सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो ये कपालभाति में आप खाली पेट करना है, ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा ना कट करें। और बस अब आप थोड़ा बहुत वॉक कर लें, कोई भी एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें। ऐसा नहीं हो एक्सरसाइज की वजह से आपको नहीं प्रॉब्लम हो। अब यही बात मैं अंग्रेजी में, जो हिंदी ठीक से नहीं समझते उनके लिए बताऊंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, सो एक्चुअली ऑक्सीजन लेवल गोज डाउन, not in everyone, only 1 or 2% out of 10. And so you should not panic in this situation. So because of panic, and some people buy oxygen cylinders and medicines even before they have got corona. So they just think that, oh, so there will be shortage of medicine, there will be shortage of vaccine, there will be shortage of oxygen, and they start storing them. So even if someone gets corona, there is no reason of storing oxygen, because only 1 or 2% out of 10 really needs oxygen, or those costly medicines. Most of them, 80% get treated in 3-4 days from normal medicines only. So there is a very big hype that is creating problems for people who are having serious problems. So oxygen, the cylinders are needed for other patients also who are facing some other diseases. So they are getting shortage of this oxygen. So in case you want to increase your oxygen level, you can do these exercises. First of all, I will show you how to do it. So I will go behind, so my voice will be little dimmer. You can do it 5 times. So when you do like this, fill air in your lungs. Then when you put your hands together, you exhale the air. So this will uh, strengthen your respiratory system. Second thing you can do is take long breath and stop air in your lungs, then release them. You can do it 3 or 4 times. And what it does is that your lungs muscles get stronger, because when you store air in it for some time, like in football, it becomes stronger, so the muscles becomes stronger. The third exercise you can do is you take air from this one side and release from the other side, then again take from this side and release. You can put your hands in any way you want. So this is called pranayam. So this is also helpful in increasing your oxygen level and your respiratory system. And fourth thing is you can do aerobic exercises. You can go for walks, and you can do a weightlifting, but do not overdo these exercises, because so that if you have some other problem, you do not create any big problem. And if you have some respiratory problems already, like asthma or some any other lung related problem, like, or some heart problem, you should consult your doctor before doing these exercises, because a few of them may hinder to patients having high blood pressure or having asthma or having some heart problems. So you should consult your doctor that which exercise you should do, or you can reduce the intensity of your exercise. So thank you very much. I hope this will help you in increasing your oxygen. And do not panic. And even if you got corona, you do not need oxygen cylinders unless very serious condition and you have multiple problems. Then only, because now medicines and medical system has improved. Their knowledge, experience has also improved after 1 year, and most of the patients get treated without any difficulty. Only 1 in 100 or 1 in 10 really needs oxygen or something special. Otherwise, they most 80% get
get home treatment and get themselves okay. So do not store oxygen cylinders or medicines or vaccines or any other things unnecessarily, because it is creating problems for people having serious diseases. Thank you very much, and keep watching my videos, and also see my previous videos and subscribe my channel to keep knowing more details on how to save yourself from difficult diseases, and also get informative information on different technologies. तो दोस्तों, बिना बात गैस सिलेंडर वगैरह ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर ना करें यार, ये बीमारी अब क्या डॉक्टर काबू में कर सकता है आसानी से। ऑक्सीजन सिलेंडर तो 10 में से 1 को किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो बिना बात स्टोर ना करें दवाइयाँ या वो अभी अगर तो उससे जिनको बहुत दूसरी प्रॉब्लम है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको नहीं मिल रही है, तो भी हर एक को ज़रूरत भी नहीं है। और अभी दवाई जो है काफ़ी बढ़िया हो गई है, वैक्सीन वगैरह भी आ गई है, तो चिंता की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। बस आप मास्क वगैरह पहने और अपने को डिस्टेंस बनाएं। अगर 2 महीना भी आपने अपने पे कंट्रोल कर लिया तो ये बीमारी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यू हैव टू वियर मास्क, keep safe distance, and within 2 months I hope this corona will be in control. Thank you very much.